हमारा जीवन देखो 7 रंगों से, 7 दिनों से और संगीत के 7 स्वरों से बंधा हुआ है। दिन भी 7 ही होते हैं। इन्हीं 7 दिनों के अंदर हमने जन्म भी लिया और इसी में कार्य करते करते 7 दिनों में जीवन पूरा भी हो जाता है। पूरे संसार में जो हम रंग देखते हैं, परमात्मा के अलग अलग छटाओं के रंग, कितना परमात्मा ने अपने इस जगत को सजाया है रंगों से। पूरे संसार में जो रंग हमें दिखते हैं बिखरे हुए, वे भी 7 हैं। इसलिए शादी में भी वहां भी सप्तपदी है, वो भी 7 है। आकाश में भी नक्षत्र 7 माने जाते हैं। तो इस 7 का आंकड़ा बड़ा विचित्र है। आपके शरीर के अंदर चक्र भी 7 है, जो ऊर्जा के सर्किट है, पावर के सर्किट है, जहां से आपकी शक्तियां, आपके अनेक अनेक प्रकार के टैलेंट को, प्रतिभा को जागृत करने के साथ साथ आपको परम ऊर्जा से मिला सकती है। ये एक बड़ी सुंदरतम साधना है चक्रों की, जिसे हम ऊर्जा के संतुलन के लिए, अनुसंधान के लिए और जागृति के लिए उपयोग करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम सारी दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुद को नहीं जानते। हम जी तो रहे हैं, लेकिन कैसे जीना चाहिए, जीवन का उत्कर्ष क्या हो सकता है, जीवन का लाभ ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे ले सकता हूं, इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। हम पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में बेतहाशा दौड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारी ये दौड़ लक्ष्य विहीन है। क्या पाना चाहते हैं इस दौड़ से हम? हमारे सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं, बस दौड़ रहे हैं। और दौड़ना एक स्वभाव हो गया है, एक आदत पड़ गई है। इसलिए साधना जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिससे हम अपने अंदर की चित्त शक्ति को, कुंडली शक्ति को जागृत करते हुए अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा के दिए गए इस खजाने को जागृत करते हैं और इसको पा लेते हैं। और एक बार खजाना मिल जाए तो फिर तो आप माला माल हो गए। बहुत विशेष आपको उपलब्धियां होने लगती। अच्छा, आपने वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा होगा, देखा है? जिसमें सूरज की किरणें 7 रंगों में आकाश में इस तरह बादलों के बीच बिखरी होती है कि उस इंद्रधनुष के 7 रंगों का रंग भी देखते ही बनता है। आपके अंदर ये जो पावर के सर्किट है, इनके भी अलग अलग रंग हैं। इनके अंदर फूलों की पंखुड़ियां प्रतीक के रूप में दर्शाई गई है। इनमें साधना करते करते आपके अंदर की कलाएं, आपकी शक्तियां जागृत होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा आनंदित होने की बात यह है कि इसके द्वारा आप परमपिता परमेश्वर से जुड़ते हैं, खुद से जुड़ते हैं।
सांसारिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये चक्र की साधना बहुत आवश्यक मानी गई है। तो आज बात करते हैं हम पहली बार आपके साथ इस विषय में मैंने कहीं बोला नहीं, ये मेरा पहला अवसर है आपके सामने। तो आज बात करते हैं हम चक्रों की। कोई उसको चक्र बोलता है, अंग्रेजी उसको चक्रा बोलते हैं अंग्रेजी। कोई उसको पृथ्वी का संचार बोलता है, कोई उसको पृथ्वी का संवाद बोलता है। कैसे है ये चक्र, क्या करते हैं, ये सब आज हम जानते हैं और इसको थोड़ा हम हीलिंग भी करेंगे प्रयोग में। पहले समझते हैं कि चक्र होते क्या है। देखिए, हमारे ग्रंथों में तो जिक्र आता है कि मनुष्य के भीतर 114 चक्र है शरीर में, और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो सब चक्र खुल गए तो हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे और परमात्मा स्वयं आकर के हमको अपनी बाहों में भर लेंगे। उनमें से कुछ चक्र ऐसे जो दिखाई नहीं पड़ते, कुछ संचालित नहीं होते, तो उनमें से 108 चक्र ऐसे जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी चेतना को संचालित करते हैं। आपको मालूम है ना, पूरी पृथ्वी का एक चक्र 108 मिनट में होता है। यहां भी देखिए, पहले मैंने आपके सामने 7 की बात की, अब 108 की बात कर रहा हूं। पूरी पृथ्वी का एक चक्र 108 मिनट में होता है। जब हम कोई मंत्र का पाठ करते हैं वो भी 108 बार होता है। कहा जाता है 108 बार मंत्र का जाप करना, वो भी 108 बार होता है। आपकी माला में गुरिये भी 108 होते हैं। जो माला पहनते हैं आप, उसमें मोती 108 है। सूरज की परिक्रमा पूरे पृथ्वी पर 108 बार होती है। और जो हमको दिखाई देते हैं वो 7 चक्र है, जिनके बारे में हमने हरदम कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी माध्यम से सुना। उन चक्रों को हम कहते हैं रूट चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र, हृदय का चक्र, थ्रोट चक्र, अभी मैंने प्रयोग कराया थर्ड आई चक्र, और एक होता है सहस्त्रार, जिसको कहते हैं क्राउन चक्र। हर एक चक्र का अपना संचालन है हमको चलाने के लिए। जब कोई चक्र आपके उसमें एक कोई काम करना बंद कर देता, बंद पड़ जाता, किसी कारण से धूल जम जाती है विचारों की, तो वही बात हमारे शरीर को जकड़ लेती है और हम समझ नहीं पाते कि वो क्या रहा है। हम सोचते हैं डॉक्टर के पास जाए, उसकी दवाइयां खाने सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेसिक चीज को हम ठीक नहीं करते, क्योंकि अंदर हम जाते नहीं। बाहर से दवाइयां खा के सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पर मूल समस्या है भीतर, उस तरफ ध्यान जाता नहीं, उसको हम ठीक करते नहीं। आपका जो मूलाधार चक्र है, रूट, इसका रंग लाल होता है, ऐसा प्रतीक में बताया गया। वो लाल रंग जो एक औरत शादी का जोड़ा जब पहनती है तो उस समय जो लाल रंग होता है ना, वो कलर होता है, सिंदूर लाल रंग का होता है। ऐसे रंग हमारे जीवन के हर चक्र के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। जब आपके लोअर बैक में दर्द होती है, आज हर आदमी पीड़ित है लोअर बैक से, जब आपके लोअर बैक में दर्द होती है ना, तो वो रूट चक्र से संबंधित होता है। कोई चक्र ठीक से काम करता नहीं। सिर में बहुत माइग्रेन होता है, दर्द होता है, बाल बहुत झड़ते हैं मेरे, कुछ लोग कहते हैं क्या करें, लेकिन समझ नहीं पाते। स्किन की डॉक्टर के पास जाते हैं, शैम्पू बदलते, सब बदलते हैं, फिर भी झड़ना कम नहीं होता।
क्यों झड़ रहे हैं? क्योंकि आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है। तो उसको प्यार से सहला के ठीक करना पड़ता है, उसको हील करना पड़ता है। ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हर चक्र आपका ठीक होने लगेगा। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। इस चक्र का रंग ऑरेंज रंग का बनाया गया है, बताया गया है। अच्छा, ऑरेंज कलर कौन सा होता है? हनुमान जी का रंग, जिनका तिलक लगा के लोग घूमते हैं, सिंदूर का तिलक। ये वो वाला रंग है कि जैसे ऑरेंजेस खाते हैं, संतरा खाते हैं, मीठा मीठा सा, गुनगुना सा। और जब हम इस रंग को पहनना बंद कर देते हैं, या ये रंग देखना हमको अच्छा नहीं लगता, जब ये रंग हम पहनना बंद कर देते हैं और ये रंग अगर हमको अच्छा नहीं लगता ये ऑरेंज कलर देखने में, तो समझना कि तुम्हारे जीवन में ये चक्र तुम्हारा बंद पड़ा हुआ है और उसको खोलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वो बंद क्यों है। क्योंकि तब हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जिंदगी से माया और मोह का कारण तो खत्म नहीं होता, लेकिन लोगों से मोह माया का नाता जरूर आपका खत्म हो जाता है कि चले जाए यहां से, इस दुनिया से कुछ रखा नहीं, दुनिया मेरे लिए है नहीं। ऐसी सोच आपके भीतर जब आ जाए तो समझना कि आपका ये चक्र बंद पड़ा है। अब हम बात करते हैं 16 की, मणिपुर चक्र की। ये पीले रंग का है, इसको येलो कलर बोलते हैं ना। जब पीला फूल देखते हैं हम, पीला, तो बहुत अच्छा लगता है, छूने का मन करता है, दिल कहता है देखो कितना खूबसूरत है पीला फूल। हमारे आश्रम पर बहुत फूल है पीले रंग के। तो हम जब गुजरते हैं, कभी वॉकिंग करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, रुक जाते हैं वहां देखने के लिए उसको। जब ये चक्र बंद होता है तो न तो हम आजादी को महसूस कर सकते हैं, और लोग आके आपको जकड़ लेते हैं, और उन चीजों से हम अपने को आजाद नहीं कर पाते, पकड़ लेते उन चीजों को, उन बातों को पकड़ लेते हैं और बातों को भर के पकड़ लेते हैं। पेट में जो इनबैलेंस हो जाता है हमारा, वो इसी कारण होता है। इससे पेट दर्द की शिकायत होती है, खाना खाने का मन नहीं करता, डायबिटीज हो जाती है, मीठा खाने को बहुत मन करता है लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि 16 चक्र बंद हो गया। फिर आता है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, हरे रंग का होता है। इसका कलर हरा दिखा गया। देखिए संसार को भगवान ने कितने खूबसूरत हरे रंग से बनाया है, कितना हरियाली देखिए। हमारी प्रकृति तो पूरी हरी है, ग्रीन कलर की। हरे रंग के पेड़ पौधे, हरे रंग के फूल पत्ते, हरे रंग की घास, जिसको खाकर सारे पशु जिंदे रहते हैं। लेकिन इंसान उसकी कीमत समझता नहीं है। जब भी हमारा हार्ट चक्र बंद हो जाता है, जब कोई लड़की या लड़का कोई आपको छोड़ के चला जाता है, कोई भी लड़का छोड़ के गया, लड़की छोड़ के गई आपको, तो सोचते हमारा संसार ही खत्म हो गया है। जरा जरा सी घटनाओं से हमारे संसार खत्म हो जाते हैं, मामूली मामूली चींटी की घटनाओं से सोचते हमारा संसार खत्म हो गया है। और आजकल तो बच्चे भी अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो समझना कि आपका हार्ट चक्र बंद हो गया है। और इस स्थिति में आजकल आदमियों को, चूंकि उनका हार्ट चक्र बंद हो गया है, तो लोगों के अंदर हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत बढ़ गई है। वो जो खून का संचार है ना, वो हमारे शरीर में वो कहीं कहीं रुक जाता है। कभी पीठ के ऊपर वाला हिस्सा दुखने लगता है, तो कभी कभी हमारी जो स्किन है वो अजीब गरीब सी हो जाती है, स्किन भी आदमी की। उस पर कभी कभी पिंपल्स आ जाते हैं, हम हिंदी में उनको मुहां से बोल देते हैं। उन सब का कारण है आपका हार्ट चक्र बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, धूल आ गई विचारों की। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रोट चक्र की, विशुद्धि चक्र। नीले रंग का दर्शाया गया। नीला रंग जो आसमानी रंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब देखो आसमान को
नीला कलर कितना सुंदर लगता है। जब रात में ऊपर देखते तो काला हो जाता है, दिन में कितना खूबसूरत दिखता है। और उस नीले बादल में, नीले आसमान में सफेद सफेद तैरते हुए बादल कितने अच्छे लगते हैं। जब हमारा थ्रोट चक्र बंद हो जाता है ना, विशुद्ध चक्र, तो मालूम है क्या होता है कि सामने तो कोई खड़ा है, लेकिन उसको तुम अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, अपनी बात उसको कह नहीं पाते, आप उसको एक्सप्रेस आप कर नहीं पाते, अपने आप को बता नहीं पाते। क्या कहना चाहता हूं सब मन के मन में रख लेता हूं, सब मन में अपनी बात को दबा लेता हूं, और एक बड़ा सा अपने भीतर गुंबद बना लेता हूं, अपने अंदर शरीर में गुंबद। और वो गुंबद कभी तो बन जाता है कैंसर, और कभी बन जाता है थायराइड ग्लैंड। और जब थायराइड हो जाता है ना, तो शरीर फूलने लगता है, कभी सिकुड़ने लगता है। अब आता है आपका थर्ड आई, आज्ञा चक्र। कुछ लोग कहते हैं कि इस चक्र पर भगवान वास करते हैं। वहां पे सच्ची बात है, परमात्मा का द्वार है। मैंने अभी आपको समझाया प्रयोग में, करते तो है वहां वास भगवान, लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि भगवान वहां पर है? मानते नहीं, विश्वास नहीं करते। तो जब ये चक्र आपका बंद हो जाता है तो विश्वास खत्म हो जाता है। हम हर चीज से डरते हैं, और साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, समझते नहीं कि क्या हो रहा है। और कभी कभी बोलते इसका दिमाग नहीं चल रहा है, इसका दिमाग कम चलता है। तो मतलब थर्ड आई का चक्रा ब्लॉक हो चुका होता है। उसको खोलने की कोशिश करो तो हमारा जो इंट्यूशन का जो पावर है वो बहुत बढ़ जाता है। सोच, हमारी क्षमता, जो सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ब्रॉड हो जाती है। हम बहुत बृहत्तर आयाम में सोचने लगते हैं चीजों को। हम कोई पंडित नहीं बनते, हम बहुत बृहत्तर आयाम में अपनी चेतना के चिंतन को ले जा सकते हैं। हम कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो हो जाता है इस चक्र को खोलने से। इस चक्र का रंग जो दर्शाया गया है वो है इंडिगो, जो पर्पल के रंग जैसा होता है। पर्पल और ब्लू को थोड़ा मिक्स करो तो वो वाला रंग बनता है। तो जब आपको उस कलर के कपड़े और रंग अच्छे लगते हैं ना, तो समझना कि चक्र अब कुछ आपका खुलने से लगा। इसलिए आप अगर मान लो मैं जो चर्चा कर रहा हूं, इस रंग के आप कपड़े पहनना शुरू कर दो तो भी बहुत परिवर्तन आपके अंदर आएगा। क्या लगे? इसलिए सन्यास में ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए गए इसी कारण। अब हम बात करते हैं आखिरी चक्र की, जिसको क्या 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 कहते हैं हम लोग? क्राउन चक्र, ताज है ये क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। जब वो खुल जाता है ना, तो परमात्मा से मिलन हो जाता है, परम पिता के हम बच्चे बन जाते हैं। उस दिन हम परम पिता परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं। तो हम आज भी, जरा भी कमी नहीं है उस बच्चे बनने में, है तो आज भी बच्चे उसके हैं, लेकिन मानते नहीं कि हम उसके बच्चे हैं। जब ये चक्र खुल जाता है तो इतना सुकून हो जाता है, और जब ये चक्र बंद होता है ना, तो हम मंद बुद्धि हो जाते हैं। लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बैठता, लोगों से अलग थलग रहते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा भी काम करते तो ऐसा लगता है कि बहुत थक गए। और अगर इसको खोल देंगे ना, तो सारी टायर्डनेस चली जाएगी शरीर में से। आज कुछ ऐसा करें आप, हर चक्र आपका खुल जाए, जो जो ब्लॉक पड़ा है। और हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र भी है। उस ध्वनि से, उसकी वाइब्रेशन से उस चक्र को खोलने में मदद मिलती है। और हम समझते हैं कि इन 7 चक्रों को कैसे खोला जा सकता है, और अपने आप में एक खूबसूरत सा नया मन और शरीर कैसे हम पा सकते हैं। ईश्वर कहता है कि उदास मत हो,
मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे आसपास हूं। पलकों को बंद कर, दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, मैं तेरा विश्वास हूं।